आज अधिवक्ता दिवस जिला अधिवक्ता कार्यकारिणी ने बड़ी धूमधाम से मनाया। वर्ष 1986 के पंजीकृत अधिवक्ताओं को आज सम्मानित किया गया। 83-84 के भी जो अधिवक्ता सम्मान से चूक गए थे या किसी कारण पिछली कार्यकारिणियाँ उन्हें सम्मान नहीं दे पाई थी, तो उनको भी आज हम लोगों ने सम्मानित किया। आज के कार्यक्रम के अतिथि कौन थे? आज के कार्यक्रम में प्रभारी जनपद न्यायाधीश महोदय मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय थे और एडीएम फाइनेंस वरुण पांडे जी थे। वकीलों का हित किया। 34 वर्ष की वकालत में मैंने कभी देखा नहीं। वकील अगर संकट में है, सीजीएम साहब आपसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप उनके बगल में बैठे हैं और उनके कुछ गुण आपको ग्रहण करें। यहाँ तक नहीं है, उत्तर प्रदेश में आपकी सेवा पुस्तिका को अगर आप देखें तो 13 प्रविष्टियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में शायद किसी ऑफिसर की होंगी नहीं। वो है अशोक यादव जी, यहाँ विराजमान कमिश्नरी के अध्यक्ष श्री वाजपेयी जी, व्यापार कर के अध्यक्ष श्री रामेश्वर राय जी, महामंत्री जी व्यापार करके, और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले भाई विकास यादव जी, मेरे साथी, मंच पर विराजमान इस कचहरी की अद्भुत प्रतिभा और इस प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में बैठे श्री हरगोविंद कुशवाहा जी। कुशवाहा जी ने एक बात कही अभी कि मैंने 24 साल से वकालत छोड़ दी है। कुशवाहा जी, आपने तो अपना परिवार भी छोड़ दिया। ये आपका सौभाग्य था या बच्चों का था कि अच्छे मुकाम को उन्होंने हासिल कर दिया। आप उन वकीलों में एक है, इस कचहरी की शान। अगर आपको ये पता लग जाए कि इस मुकदमे में फला मुलजिम दोषी है, तो आपने न्यायिक अधिकारियों से ये कहने का प्रयास किया कि ये दोषी है, मैं इसकी वकालत नहीं करूंगा। आज के जमाने में ऐसा संभव कब है। हम लोग ये चाहते हैं कि एसएसपी साहब ने बड़ी मेहनत से, बड़े प्रयास से इस मुलजिम को पकड़ा है, इसे सजा मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग ताकत लगा देते हैं कि इसे दोष मुक्त होना चाहिए। हमको आपको विद्वान कहा जाता है और इस विद्वान की गरिमा, इस विद्वान की पहचान और इसकी उपयोगिता है आज के समाज में। वास्तव में दोषी को दंडित कराना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा उसकी कभी चिंता करनी नहीं चाहिए। मैंने कुशवाहा जी से निवेदन किया कि इस बार में तो हमारे महामंत्री जी ने, कार्यकारिणी वालों ने जो भी जैसे हुआ काम कर लिया। वो इमारत हमारी गिरने वाली है, किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है। आपने जो 5 करोड़ रुपया दिलाया था, वो हमारी जगह पुराने लोगों की निष्क्रियता से वो पैसा आपका वापस हो चुका है। डीएम साहब ने हमसे भी उस समय कई बार बात की, लेकिन किन्हीं कारणों से जो कहना अच्छा नहीं लगता है, वो पैसा वापस हो गया। आज अधिवक्ता दिवस पर हम महामंत्री जी से, अपनी कार्यकारिणी से निवेदन करते हैं कि उस भवन का कार्य भी अतिशीघ्र 2-4 दिन में प्रारंभ करना है। और माननीय कुशवाहा जी, अगर हमें पैसा नहीं मिलता है कहीं से, तो हमने एक मन बना लिया है, वाजपेयी जी आप भी सामने अपने, हम एक चद्दर लेंगे और इस शहर में भिक्षा मांगेंगे और उस पैसे से उस भवन का निर्माण करा के अधिवक्ताओं की रक्षा करेंगे। एसएसपी साहब, आपने जो सहयोग अभी हम लोगों का किया है, ऐसे ही आपका मिलता रहे। कि आप किसी भी वकील की गाड़ी रोकने से आपने मना करा दिया, किसी का चालान नहीं हो रहा, लेकिन ये भी दुर्भाग्य है हमारे वकील हेलमेट लगाने को भी तैयार नहीं है। अगर उसको भी हम बांट दें तो भी शायद उन्हें लगाने में बड़ी दिक्कत होगी। अधिवक्ताओं की आप बहुत रक्षा कर रहे हैं, इन लोगों की शायद समझ में नहीं है, लेकिन मुझे पता है आपने इस जिले में आकर अपना एक अलग विश्वास, अलग कार्यशैली, हमारे जितेंद्र यादव जी ने भी कहा, इसमें अगर आप सब लोग तैयार होंगे
इसमें पीसीएस की कोचिंग प्रारंभ कराना बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। आपके शब्दों का सम्मान अक्षर से हम लोग करेंगे। इसके पहले जो आज कुशवाहा जी ने कई बातें कही, आप लोग तो यही झांसी के, आपको शायद पता होगा एसएसपी साहब, इनकी हत्या हो गई थी, वो लोग मरा हुए इनको छोड़ के आए थे। कुशवाहा जी के शरीर में कम से कम 70 फ्रैक्चर हैं, ज्यादा होंगे। और सबसे पहला व्यक्ति मैं था जो मैं इनको उठाने गया था। आज भी इनका प्यार, इनका स्नेह, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। बार का अध्यक्ष चंद्रशेखर जी और महामंत्री के.पी. श्रीवास्तव जी, एडीएम साहब, उपस्थित सम्मानित सभी अधिवक्तागण और मीडिया से आए हुए हमारा बंधुगण, सबसे पहले सभी लोगों को मैं अधिवक्ता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और खुशी की बात है कि मुझे एक विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया। मुझे लगता है कि इस हाल में अकेले में वर्दी वाला हूँ। एक चीज़ है कि मैं, जैसे सभी लोगों ने पहले ही बता दिया था, कि आप लोगों का सहयोग बहुत उच्च कोटि का है। और मुझे पिछले 1 साल में कभी एक क्षण भी मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई दिक्कत में आने वाले हैं, क्योंकि जो अन्य जनपद में होता है वो यहाँ नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को पहले धन्यवाद भी देता हूँ। और ये लगातार इसी तरह का कोऑर्डिनेशन चलना चाहिए। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम एक अंग ही है, बाकी आप लोग हैं। तो जिस तरह कोऑर्डिनेशन यहाँ है उस तरह आगे भी चलना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत आशा भी है। और बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए बस एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बातों बात में रामचरितमानस का भी उल्लेख हुआ है। हालांकि मैं रामचरितमानस को मैंने पढ़ा नहीं है। हमारा 9th सेंचुरी में कंबन का एक रामायण है, तो उसको भी हम लोग पढ़े थे। बट में इतना है कि आज का तारीख में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आप भी एक अंग, मैं भी एक अंग हूँ, तो उसका रिलेट करके अगर हम देखेंगे तो कोई भी हो तो उनको